हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि एमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने ऐसा बयान दिया है अपने क्षेत्र के विकास के लिए कि हदें पार कर दिया है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से सभी हद पार करने को लिए तैयार है। तो दोस्तों, ऐसा बयान दिया है एमआईएम नेता कि अगर आप एमआईएम के सपोर्टर हैं तो आप सबको खुशी मिलेगी, अगर एमआईएम पार्टी के विरुद्ध है और अगेंस्ट है तो आप सबको खून खौल जाएगा। तो दोस्तों, आप सबको वो बयान भी सुनाएंगे, आप सब पूरी बयान सुनकर ज़रूर जाइएगा। आप सबको बता दूं कि एमआईएम नेता अख्तरुल ईमान जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें विधानसभा से मार्शल आउट किया गया था, जो कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से सरकार को घेर रही थी, जिसके लिए वहाँ का जो अध्यक्ष था और वहाँ का जो चेयरमैन था उसे बाहर कर दिया और मार्शल आउट कर दिया। और फिर भी बिहार प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के जो अख्तरुल ईमान है, उन्होंने पूरी बिहार जाम करने का फैसला ले लिया है और जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि सरकार को उकसाया जा सके और सरकार काम करने पर मजबूर हो सके। तो दोस्तों, आप सब पहले देखिए अख्तरुल ईमान का ये रिपोर्ट। अगर बीजेपी से कोई लड़ सकती है तो एमआईएम लड़ सकती है, जिसका सबूत अभी आपको मिला है। ये मौगा की औलाद है, बोलता है बोले निकले दिलो सक पांचों लाख। अरे बेवकूफ, तुमने कभी जाना कि लड़ाई क्या होती है? एक एक पार्टी का विधायक तो इस बात पर तरसता है कि मैं कोई बात उठाऊं तो मुझको मार्शल आउट करे, जो मेरा मामला इशू बन जाए। आप जानते हैं, हमारे लोगों को खबर नहीं। आप जानते हैं एमआईएम ने क्या किया है? एमआईएम ने 75 साल की तारीख को तब्दील किया है और सीमांचल की लड़ाई में पहली बार मार्शल आउट कोई पार्टी हुई है तो एमआईएम हुई है, खास करके नदी के कटाव के मामले में। और जानते हैं खबर कहां गई? ये सब ये झिंगलीखोर सब की बात मत कीजिए। ये सब जो दलाली करता है बीजेपी का, एक तरफ गुंडागिर्दी करता है बीजेपी के साथ बैठकर, दूसरी तरफ आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाता है। आज अभी बीजेपी यहां लड़ रही थी, पूछिए इन सत्ता के दल्लालों से, पूछिए इन जदयू के लोगों से कि मुंह से एक आवाज निकल सकी। अगर अपने आवाम के सामने अपने दिल की बात किसी ने रखी है तो एमआईएम ने रखी है, किसी दलाल ने नहीं रख पाई। लोगों, आज क्या हो रहा है? आप जानते हैं कि आपकी खबर जो कटाव की खबर है, वो खबर सिर्फ बिहार में नहीं छपी, वो गली कुचों में नहीं, बल्कि वो खबर बीबीसी ने उसको नोट किया, अल जजीरा में उस खबर को दिखाया गया कि सीमांचल से अगर जीत के आए हैं एमआईएम के लोग तो चूड़ी पहनकर नहीं है, बल्कि हुकूमत से दो दो हाथ करने पर तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। अगर इन लोगों का बस चले, इन गुलामों की औलादों का, तो ये कहे कि गांधी जी को तो डंडा पड़ा था। इन गुलामों की औलादों को अगर बस चले तो वो तो कहेगा कि नबी काय हक बात बोले तो पत्थर खानी पड़ी थी। गुलामों के औलादों को डंडा खाने की हिम्मत नहीं होती है, जो सरदार होता है वही गर्दन कटाने के लिए तैयार होता है। इसलिए मैं आज कुरेली के लोगों आपसे जो बात शेयर करने आया हूं, अभी इलेक्शन नहीं है, वोट मांगने नहीं आया। आपने ऐसे एमएलए को भी जिताया है जो कभी भुलकी मारकर कभी आपको देख लिया करता था, लेकिन असेंबली के 1.5 साल, दूसरे एमएलए के 10 साल 15 साल को गिनवा दो, एमआईएम के एमएलए ने जितनी आवाज उठाई है 15 सालों में भी इस इलाके की इतनी आवाज नहीं उठी। मैं नहीं कहता, बल्कि आपको गवाही देगा, सोशल मीडिया गवाही देगा, ऑनलाइन सारी चीजें आ रही है। कौन बैठकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से नोट करते रहते हैं। मैं गया था दिगलबाग, मैं चचरी के पुल में चढ़ के टेहरागाज गया था। आप कौन सा सवाल उठाए अंजार नईमी साहब, अख्तर साहब, आपके इलाके का क्या हाल है? हाजी साइधार साहब को मानंदा के कटाव के बारे में आवाज उठाए कि नहीं उठाए? यही बात पूछा जाता है भाई जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब से कि 22 के इलाके में जो कटाव है उसकी आवाज उठाई कि नहीं उठाई? हम उन चमचों के नेता लीडर नहीं है, बल्कि हम एक जिम्मेदार शख्स के नुमाइंदा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का, कि कहीं भी दाढ़ी किसी की नोची जाए, टोपी किसी की भी उतारी जाए, अखलाक कहाँ का, पहलू खान कहाँ का, कोई गुजरात का हो या कोई रांची का हो या कोई फैजाबाद का हो या राजस्थान का हो, जब भी अक़लियत पर कोई जुल्म होगा, दलितों पर कोई जुल्म होगा, तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है और वही जिम्मेदारी सीमांचल में एमआईएम को मिली है। और आपके मसाइल की लड़ाई भी अगर कोई लड़ सकता है तो एमआईएम लड़ सकता है। एक बात कहिए, अगर चोर डाकू किसी की माँ की इज्जत लूटे, बहन की इज्जत लूटे, उसका बेटा यह समझे कि मैं जाऊंगा तो डाकू हमको डंडा मारेगा, मैं जाऊंगा तो डाकू मेरा गरेबान पकड़ेगा। अगर किसी की मां कांटे में उलझ जाए
और उसका 2 बेटे में से एक बेटा कहे कि कांटे में जाऊंगा तो मुझे कांटा चुभेगा, एक बेटा कहे नहीं मेरी माँ कांटे में उलझ गई है, मेरी जान भी जाए तो जाए मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। बताइए अच्छा बच्चा कौन हो सकता है? आप जानते हैं। तो आप सब अख्तरुल ईमान को सुन रहे थे, जो कि उसके बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार भाषण थे और सरकार को पूरी तरह से घेर रहे थे अपने क्षेत्र के विकास के लिए। और अपने क्षेत्र के विकास के लिए MIM नेता सभी हदों को पार करने के लिए तैयार है। जितने 15 सालों में कोई विधायक अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ नहीं उठा सका, इतना ही दिन में जब से बिहार में विधानसभा इलेक्शन हुआ है उससे लगभग 2 साल के अंदर ही उतना आवाज़ उठा दिया है, जो कि 15 साल में कोई और विधायक नहीं उठा सका। तो दोस्तों MIM के विधायक हमेशा पूरी तरह से सभी सरकार के जितने भी निर्देश है, जितने भी कार्रवाई है, सभी को झेलने के लिए तैयार होता है, लेकिन आवाज़ उठाने में कभी कमी नहीं करते। अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो करना पड़े वो करते हैं, जो कि आप सब उसके तकरीर से भी सुना कि सरकार को किस तरह से कोस रहे थे और टारगेट कर रहे थे। तो दोस्तों इसी तरह से और कोई भी दूसरे पार्टी जो भी सेकुलर पार्टी है वो कभी भी मुसलमानों के सामने मुसलमानों के हक में खुलकर आवाज़ नहीं उठाया है। जैसे अभी भी मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी सारा प्रोपगेंडा चल रहा है, जो कि आप सबके सामने है। कहीं पे मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा लहराया दिया जा रहा है, कहीं पे मुसलमानों के खिलाफ और मस्जिदों के आगे कई सारे विवादित सॉन्ग लगा दिया जाता है। लेकिन उस पर कोई भी जो भी कांग्रेस है, विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जो कि वोट लेने के समय में मुसलमान के ठेकेदार बन जाते हैं और बोलते हैं कि हम ही मुसलमान के अच्छे रहबर हैं, लेकिन वो अभी तक एक भी चूं तक नहीं बोला। दोस्तों जब भी बोलते हैं मुसलमानों के हक में तो असदुद्दीन ओवैसी ही बोलते हैं, ये MIM के नेता ही बोलते हैं। तो वही अभी B टीम कहलाते हैं, क्योंकि जो हमारे हक में आवाज़ उठाते हैं, हम में से ही बहुत ऐसे लोग हैं जो MIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को BJP का एजेंट मानते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे हक के लिए जो बोलता है उन्हें हम ही एजेंट कहते हैं। आज हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है BJP के एजेंट के अलावा। तो दोस्तों अगर हमारे हक में बोलता है तो वो BJP का एजेंट ही सही, वही अच्छा है। हम चाहते हैं कि ऐसे एजेंट और आए और हमारे हक के लिए आवाज़ उठाए। अगर जो दूसरे पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जो कि अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार कहलाते हैं, वो कभी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाया। कई सारे अभी घटना घट चुकी है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाया। ऐसे मुसलमान के ठेकेदार से कहना चाहेंगे कि आप अपने घर का ठेकेदारी करें, मुसलमानों का नहीं। तो दोस्तों आप सब भी अगर हक का साथ देना चाहते हैं और हक का आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का रूल ये कहता है कि आप अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो उस वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। तो दोस्तों फ़िलहाल आप सबको फिर मिलेंगे एक नए न्यूज़ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।